आप ये बताइए, पटेल साहब की जो इतनी बड़ी मूर्ति बनी है 3,000 करोड़ की, अगर उन्हीं पटेल साहब के नाम से अगर अस्पताल बन गए होते तो क्या पटेल साहब के को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होती और लोगों की जान नहीं बचती? आज हम सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का काम कर रहे हैं, 971 करोड़ का हम संसद भवन बनाने का काम कर रहे हैं, पता नहीं हजारों करोड़ का हम सेंट्रल विस्टा बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 8,600 करोड़, लगभग 600 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, लेकिन आज अस्पताल के मामले में हमारे देश चरमरा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। अरे अगर हम 7 साल में सबसे बड़ी मूर्ति बना सकते हैं विश्व की, तो क्या हम सबसे बड़ा अस्पताल नहीं बना सकते? या वैसे 10 अस्पताल नहीं बना सकते? मंदिर और मस्जिद में उलझ गया। आज हमारे देश की सरकार हमसे मस्जिद और मस्जिद के नाम पे वोट मांगती रही है। अगर हमने कभी अस्पताल की बात करी, शिक्षा की बात करी, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कभी मंदिर में उलझाया, कभी मस्जिद में उलझाया, कभी कब्रिस्तान में उलझाया, कभी शमशान में उलझाया। और आज जाके देखिए आप, आज ना शमशान में जगह है ना कब्रिस्तान में जगह। आगरा में एक महिला अपने पति को सांस दे रही है कोविड पेशेंट को, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, फिर भी उसके पति ने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। वाराणसी जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जिसे वो क्यूटो बनाने की बात करते थे, वहां पे ऑक्सीजन की कमी से एक बेटा अपनी माँ के पैरों में मर जाता है। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। साथी मैं अंशु ठाकुर आज इस चैनल के माध्यम से अपनी कुछ बातें रखने आया हूं और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा पूरे देशवासियों से कि ज्यादा से ज्यादा घरों में रहने की कोशिश करें। अगर ज्यादा जरूरत हो बाहर जाने की तो आप मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं। साथियों, जिस तरीके से आज हमारे देश में जो समाचारों के माध्यम से या आस पड़ोस में देखने को मिल रहा है, अस्पतालों का दृश्य देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमारा जो हृदय है वो बहुत विचलित है। आज हम लोग अपने आप को सब कुछ होते हुए, जिस भारत को लोग विश्व गुरु बनाने के दावे करते थे, आज हम अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देशवासी जितने लोग हैं जो भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आज कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहा है, तो उसका जो मुख्य वजह है, या तो अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, या अस्पताल में इंजेक्शन नहीं मिल रहा, या लोगों को अस्पताल या घरों में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इसका मुख्य वजह क्या है? आज कोविड के 1 साल हो गए। 1 साल पहले भी कोविड की इसी तरह त्रासदी चली थी, लेकिन उस दौरान इतनी आपदा नहीं आई थी हमारे देश पे। लोग आराम से उपचार में ठीक हो जा रहे थे, कोई घर में ठीक हो रहा था, कोई अस्पताल में ठीक हो रहे थे। लेकिन जो दूसरा वेव आया है, जो इतनी भारी मात्रा में जो देशवासियों की जो जान लेके जा रहा है, फिर भी हमारी सरकार ने 1 साल में कोई तैयारी नहीं करी, कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे, कोई अस्पताल नहीं बना। अरे अगर हम 7 साल में सबसे बड़ी मूर्ति बना सकते हैं विश्व की, तो क्या हम सबसे बड़ा अस्पताल नहीं बना सकते? या वैसे 10 अस्पताल नहीं बना सकते? आज हम मंदिर और मस्जिद में उलझ गया। आज हमारे देश की सरकार हमसे मस्जिद और मस्जिद के नाम पे वोट मांगती रही है। अगर हमने कभी अस्पताल की बात करी, शिक्षा की बात करी, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कभी मंदिर में उलझाया, कभी मस्जिद में उलझाया, कभी कब्रिस्तान में उलझाया, कभी शमशान में उलझाया। और आज जाके देखिए आप, आज ना शमशान में जगह है ना कब्रिस्तान में जगह। गाजियाबाद में का रहने वाला हूं मैं। गाजियाबाद में शमशान घाट के बाहर लिखा है कि यहाँ पे जगह नहीं है और जगह लाश जलाइए, नोटिस लग रहे हैं। आगरा में इतनी त्रासदी हुई है, परसों ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अस्पताल प्रशासन ने सरकार से गुहार लगाई कि अस्पताल में ऑक्सीजन के उपलब्ध कराएं, वरना बहुत भारी रूप से लोगों की जान का नुकसान होगा। और वही हुआ। अलीगढ़ में लोगों को अपना दाह संस्कार करने जाना पड़ रहा है, उनके परिजनों को। पूरे देश में आज इसी तरीके से त्रासदी हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहने का काम करें कि उत्तर प्रदेश में कहीं बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं, इंजेक्शन की कमी नहीं है। फिर जनता ऐसे कैसे मर रही है? हर अस्पताल में, नोएडा में एक दिन में अगर 54 शमशान घाट में अगर लाशें जा रही हैं, तो जिसमें से 50 से ज्यादा कोविड के हैं। अब कोविड के अभाव में क्यों मर रहे हैं? क्योंकि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, आपको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, आपको इंजेक्शन नहीं मिल रहा। आज देश का जो हाल है, आज हम लोग हिंदू मुस्लिम उलझ गए। इस सरकार ने हमें हिंदू और मुस्लिम उलझाए। इन्होंने अस्पताल की बात क्यों नहीं करी, शिक्षा की बात क्यों नहीं करी? 1 साल हो गए कोविड महामारी के, 1 साल में एक भी अस्पताल क्यों नहीं बने? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 52 से ज्यादा रैली करे हैं, चुनावी रैली। कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कहीं आसाम में, जहां चुनाव हुआ वहां उन्होंने रैली करने का काम किया। लेकिन अभी तक इन्होंने एक भी अस्पताल में 1 साल में विजिट करने का काम नहीं किया। ऐसा क्यों? देश के प्रधानमंत्री जी आज देश की जनता के लिए इतने सोचते क्यों नहीं है? क्या संवेदनाएं खत्म हो गई हैं लोगों की, इतने बड़े बड़े नेताओं की? आज हर दूसरा व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है। मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। दिल्ली एनसीआर में अगर कहीं ऑक्सीजन फिल हो रहा हो, तो देश शासन प्रशासन वहां जाके खड़ा हो जाता है कि अस्पताल में ही ऑक्सीजन जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। अरे अस्पताल में बेड नहीं है, जो मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे, जो अपने घर में इलाज कराने का काम कर रहे हैं, उन्हें आप ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे। और आप लोग ट्विटर पे और फेसबुक पे और टीवी पे आके, व्हाट्सएप पे आके बड़े बड़े दावे करेंगे, आपकी आईटी सेल आपको बचाने का काम करेगी। तो देश की जनता का प्राण आपके लिए कुछ नहीं है। पिछले साल हमने कोविड में एक दृश्य देखा था बिहार के किसी स्टेशन पे, जिसमें एक मरी हुई माँ का बच्चा उसका चुन्नी खींच रहा है। उससे मार्मिक दृश्य क्या हुआ? ठीक उसी तरह इस बार हमें देखने को मिल रहा है। आगरा में एक महिला अपने पति को सांस दे रही है कोविड पेशेंट को, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, फिर भी उसके पति ने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। वाराणसी जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जिसे वो क्यूटो बनाने की बात करते थे, वहां पे ऑक्सीजन की कमी से एक बेटा अपनी माँ के पैरों में मर जाता है।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक बुजुर्ग आदमी अपने बुजुर्ग पत्नी का साइकिल से लाश लेके जा रहा है। ना एम्बुलेंस की सुविधा, ना दवाई की सुविधा, ना ऑक्सीजन की सुविधा, ना बेड की सुविधा, फिर भी सिर्फ लंबे लंबे चुनावी वादे और बातें। देश की मीडिया से सवाल नहीं पूछने का काम कर रही क्योंकि बिकी हुई है, वो सिस्टम को दोष दे रही है। अरे सिस्टम सरकार की तो है, सरकार प्रधानमंत्री जी की तो है, नरेंद्र मोदी जी की, या जिन राज्यों में मुख्यमंत्री उनकी सरकार है। कोई पूछने का हकदार क्यों नहीं है? बाहर की मीडिया में किस तरीके से देश में बताया जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विनाशपूर्ण है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसी खबरें छप रही हैं। वो लग रहा है कि हमारे देश की मीडिया है। अरे सत्ता से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? एक साल में लोग जानवरों की तरह मर रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई सवाल पूछने की। आखिर सरकार ने मतलब इंतजाम क्यों नहीं किया? अगर हम उसके बोल रहे हैं तो जो उनके भक्त हैं वो लड़ने का काम कर रहे हैं, बोलने का काम कर रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। अरे हम राजनीति नहीं कर रहे। मेरे पास रोज 30 से 40 फोन आ रहे हैं कोविड के दौरान। कभी किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को बेड चाहिए। शुरू में किसी के लोगों की मदद करी, आज 2-4 की मदद कर रहे हैं। हो नहीं पा रही, कहीं कुछ मिल नहीं रहा, अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो हम सरकार से पूछेंगे, एक साल में सरकार ने क्या किया? आप ये बताइए, पटेल साहब की जो इतनी बड़ी मूर्ति बनी है 3000 करोड़ की, अगर उन्हीं पटेल साहब के नाम से अगर अस्पताल बन गए होते तो क्या पटेल साहब के को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होती और लोगों की जान नहीं बचती? आज हम सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का काम कर रहे हैं, 971 करोड़ का हम संसद भवन बनाने का काम कर रहे हैं, पता नहीं हजारों करोड़ का हम सेंट्रल विस्टा बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 8600 करोड़, लगभग 600 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं। लेकिन आज अस्पताल के मामले में हमारे देश चरमरा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं लोगों को। आखिर क्यों हमारे देश की जो सरकार है वो इतनी असंवेदनशील हो गई है? क्या मानव के जीवन, क्या देश की जनता जो है ये सिर्फ चुनाव में वोट डालने के लिए रह गई और एक आंकड़ों के लिए रह गई है? अब शमशान घाट की दीवारें ऊंची करवा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि दुनिया को पता नहीं चलेगा, देश को पता नहीं चलेगा, देशवासियों को पता नहीं चलेगा? अरे जहां कोविड हो रहा है वहां किसी की मौत हो रही है सुविधाओं के बिना। प्रधानमंत्री जी जाग जाइए, मुख्यमंत्री जी जाग जाइए और मानव को, देश की जनता को जनता समझिए। सिर्फ वोटर मत समझिए और आंकड़ा मत समझिए, फिगर मत समझिए उन्हें। और मैं भी देश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप अपना बचाव खुद करिए। आपके लिए कोई सरकार नहीं है, आपके लिए कोई अस्पताल नहीं, कोई शासन प्रशासन कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपके ऊपर मास्क के लिए आपको कभी 100 रुपए का चालान काटेगी, कभी 1000 रुपए का चालान काटेगी, लेकिन इसमें कभी चालान नहीं काटेगी, अपने आपको दोषी नहीं मानेगी कि सरकार की वजह से आपको अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा, आपको घरों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, आपको दवाइयां नहीं मिल पा रही, कालाबाजारी आपके साथ हो रही है। इसका दोषी कौन होगा? इसका फाइन किसके ऊपर लगाया जाए? इसकी जिम्मेदारी जिले का डीएम लेगा, या हमारा विधायक लेगा, सांसद लेगा, या हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री लेंगे? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अब जनता के जेब पे 1000 रुपए की मार रहे हैं ऑक्सीजन की या मास्क की। जनता अपना बचाव कर रही है, लेकिन आप कहां जाएंगे? आप किसको जवाब देंगे? आपको भी ऊपर जाना है। मैं देश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप घरों में रहें, हमारे लिए कोई नहीं है। आप एक दूसरे की ज्यादा से ज्यादा घरों में रह के मदद करने का काम करें। ज्यादा से ज्यादा मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं और दूरी बना के रखें। जय हिंद, जय भारत।